आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया कि तीन समान प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान R ओम है, चित्र 3.90 में दर्शाए गए ढंग से जोड़े गए हैं। परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच 2 वोल्ट की एक बैटरी है। ठीक है, यहाँ पे A और B के बिंदु के बीच में हमें 2 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे दे रखा है हमें 1 ओम है। ठीक है, जोड़ी गई है। प्रतिरोधों में उत्पन्न अधिकतम ऊष्मा के लिए R का मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रतिरोध जो यहाँ पे होगा, प्रतिरोधों में जो अधिकतम ऊष्मा होगी वो कितनी होगी यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखें यहाँ पे, अगर इसका बात करें, इसके लिए ये हमारा क्या है, सी बिंदु और बी बिंदु हमारा क्या दे रखा है, एक ही बिंदु है, मतलब ये लघुपथित है, तो इसका मतलब सी और बी बिंदु पर विभव क्या होना चाहिए, समान। और यहाँ पे ए और डी हमें दिया हुआ, तो ए और डी बिंदु पर भी विभव होना क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब एक बात यहाँ पे अगर देखें तो इसका आंतरिक प्रतिरोध, अगर इस बैटरी को अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ तो यहाँ पे इसका आंतरिक प्रतिरोध दर्शा सकता हूँ। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 0.1 ओम। ठीक है, 0.1 हो गया। अब यहाँ पे ये ई का मान हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे 2 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, ई का मान है यहाँ पे 2 वोल्ट है, और यहाँ पे ये इसका आंतरिक प्रतिरोध ये दे देगा। अब इसमें पूछा है कि अधिकतम ऊष्मा कम होगी, कब होगी, तो इसके लिए अगर देखें हमारा क्या है, यहाँ पे विभवांतर का मान क्या है, एक तरह से समान कर दिया हमने। तो इसके लिए जो ऊष्मा होगी हमारी, ये क्या हो जाएगी, I² गुणा R गुणा टी। टी बराबर अगर मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए अगर देखें तो यहाँ पे आई का मान मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बटा आर लिख सकता हूँ। तो वी ये हो जाएगा V² बटा आर गुणा टी, इस तरीके से। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टता का मान क्या है, हमारा यहाँ पे नियत है। ठीक है, वोल्टता का मान नियत है, जो हीट होगी एक तरह से किसके समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होगी प्रतिरोध के। यानी जिसका प्रतिरोध कम होगा, मतलब प्रतिरोध सबसे कम होगा, तब क्या होगा, एक तरह से हीट का मान क्या होगा, यहाँ पे उष्मा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बैटरी जोड़ दी, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है, ये E है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा जो प्रतिरोध आ रहा है, ये मान लेते हैं इनका प्रतिरोध क्या आता है, यहाँ पे R तुल्य प्रतिरोध आ जाता है। ठीक है, अब ये R तुल्य प्रतिरोध अगर किसके बराबर हो जाए, यहाँ से इसके आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाए, यानी एक तरह से क्या है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाए। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा तो इसका मतलब प्रतिरोध का मान, इसके जो भारी प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से 0 हो जाएगा। ठीक है, भारी प्रतिरोध यहाँ पे अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो बैटरी की जितनी टर्मिनल वोल्टता है वो क्या है, एक तरह से इसके आंतरिक प्रतिरोध में 6 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी कंडीशन क्या होगी, अगर अधिकतम ऊष्मा की अगर बात करेंगे तो R तुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए इसके आंतरिक प्रतिरोध के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे इसका तुल्य प्रतिरोध अगर निकालना चाहूँगा तो मैं क्या है, यहाँ पे ए और डी बिंदु पर विभव समान है, बी और सी बिंदु पर विभव समान है। अब इसका अगर यहाँ पे परिपथ बनाना चाहेंगे तो परिपथ क्या होगा, अगर देखें तो ये ए मेरा क्या होगा, यहाँ पे ए बिंदु हो गया। ठीक है, ए बिंदु के साथ क्या है, यहाँ पे कौन सा बिंदु जुड़ा हुआ है, एक तरह से डी बिंदु के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये डी बिंदु, ए और डी बिंदु पे विभव समान हो, तो ये मैंने मान लिया यहाँ पे डी बिंदु है, और इस डी बिंदु के साथ एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, जो कि क्या है, यहाँ पे जो बिंदु कौन सा है, यहाँ पे सी बिंदु के साथ है। तो ये सी बिंदु हो गया, ये प्रतिरोध आर हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए तो यहाँ पे एक प्रतिरोध और जुड़ा हुआ है डी और सी के साथ। ठीक है, तो ये प्रतिरोध इस तरीके से हो जाएगा, और एक प्रतिरोध इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से तीनों समांतर क्रम में, और जो कि सी बिंदु है वो हमारा किस बिंदु से जुड़ा हुआ है, बी बिंदु के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से समांतर, अगर इस परिपथ को लिखेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, एक तरह से बैटरी दे रखी है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध ये 0, जो कि कितना दे रखा है हमें, 0.1 ओम दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये हो गया इसका विद्युत भागबल E। तो इसके ये 3 प्रतिरोध हमारे R ओम के एक तरह से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर इन तीनों प्रतिरोधों का मान अगर समांतर क्रम में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये इनका अगर मान लेता हूँ, वो क्या है, मैं यहाँ पे मान लिया मैंने क्या है, R डैश है या R तुल्य। ठीक है, क्या हो गया, आर तुल्य हो गया, या आर डैश मान लेते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं आर तुल्य है। तो इसका जो प्रतिरोध होगा, एक तरह से अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब प्रतिरोध कैसे आता है हमारा, 1/r तुल्य बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये मान हमारा यहाँ से हो जाएगा 1/r तुल्य बराबर हो गया ये 3/r। ठीक है, और इसको अगर वज्र गुणा करके हल करेंगे तो ये हो जाएगा R तुल्य बराबर हो जाएगा R/3। ठीक है, R/3 हो गया। अब इसके बाद में अगर देखें यहाँ पे आगे, ठीक है, ये तो R/3, इसका मतलब यहाँ पे जो इसका तुल्य प्रतिरोध है, अगर अधिकतम ऊष्मा करनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इसके आंतरिक प्रतिरोध के बराबर, क्योंकि जब क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक तरह से
ये हमारा जो परिपथ होगा एक तरह से लघुपथित के रूप में, यानी अधिकतम जो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध का मान एक तरह से लघुपथित के रूप में होगा, और उसी समय पे क्या होगा, इसमें धारा का मान अधिकतम होगा, और धारा का मान अधिकतम होगा तो उसमें उष्मा क्या होगी, अधिकतम होगी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आर डैश बराबर आर तुल्य बराबर किस क्या होना चाहिए, आर के, स्मॉल आर के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा r/3 बराबर स्मॉल आर, ठीक है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो r बराबर क्या होना चाहिए, इसका प्रतिरोध जो हमें पूछा है वो हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणा स्मॉल r, जो कि क्या है, आंतरिक प्रतिरोध हमें दे रखा है इसका कितना, 0.1 ओम, ठीक है, 0.1। तो इसको अगर यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हल करेंगे तो ये मान हमारा आ जाएगा यहाँ से 0.3 ओम, यानी जो प्रतिरोध होगा वो बाह्य जो प्रतिरोध होगा वो कितना होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे 0.3 ओम। तब यहाँ पे क्या होगा, अधिकतम अधिकतम क्या होगा उसके लिए, जो ऊष्मा का मान होगा वो क्या होगा, एक तरह से अधिकतम होगा, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।